नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बीएड के बारे में, वो भी डिस्टेंस मोड से। तो गाइज, अगर आप डिस्टेंस मोड से बिहार बीएड करना चाहते हैं तो फाइनली आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करनी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और क्या एप्लीकेशन फीस वगैरह रखी गई है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बात अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 1,000 रुपये देनी पड़ेगी अगर आप जनरल या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी, ईबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो कुल 500 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम उसे देखते हैं। इसके भाषा को हम नहीं पढ़ते हैं, ये भाषा थोड़ी सी टफ है। तो गाइज, सबसे पहली जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको किसी ऐसे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी विद्यालय में, जो कि प्राइमरी स्तर का विद्यालय है, उसमें आपको एक टीचर होना चाहिए और उसमें आप जो टीचर है वो एक प्रशिक्षित टीचर होने चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब हो गया आपने कोई कोर्स किया हो, यानी कि डीएलएड हो गया, वीटीसी हो गया, इस प्रकार के आप कोर्स किए हो, उस कोर्स के माध्यम से आप प्राइमरी के टीचर अध्यापक बने हो। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको फाइनली यहाँ पर एलिजिबल आप हैं, आप बीएड कर सकते हैं, बिहार बीएड कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गई। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हम देखते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया, एक आपको ऐसा कोर्स करना होगा किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से आपको एक ऐसा कोर्स करना होगा जो कि एनसीटीई के द्वारा वैध हो। ठीक है, एनसीटीई के द्वारा अप्रूव हो। वो शिक्षा कार्यक्रम आप अगर पूरा किए हुए हैं तो फाइनली आप बिहार बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने डीएलएड किया हो या फिर कोई और भी कोर्स है जो कि एनसीटीई अप्रूव है, उसके माध्यम से भी आप बिहार बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि अगर आपने पिछले 2 वर्षों से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं और आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बिहार बीएड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ ध्यान देना है कि पिछले 2 वर्षों से अगर आप किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए, प्राइवेट है सरकारी है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं इससे पिछले 2 साल से, यानी कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसमें टीचर होना चाहिए, और पिछले 2 साल यानी कि इससे अभी फॉर्म जब आप भर रहे हैं इससे पहले के 2 साल से आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ जो बिहार का बीएड फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो तीसरी ये है। तो अभी जो है तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करना, इनमें से कोई भी एक अगर फॉलो करते हैं तो फाइनली आप बिहार बीएड के लिए एप्लीकेबल हैं। जो चौथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबके लिए अनिवार्य है। देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, या फिर अगर आप मास्टर डिग्री लिए हों, परा स्नातक हैं, तो भी आपका 50% अंक होना चाहिए। और ये 50% अंक अगर आप विज्ञान से हैं या फिर आप मानविकी से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं तो आपके लिए 50% अंक है। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्नातक किया है, जैसे कि बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, बीटेक किया है, तो फाइनली आपको यहाँ पर 55% अंक आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस कोर्स के साथ, यानी बीटेक और बीई कोर्स के साथ मैथ और साइंस में आपकी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और 55% आपके पास अंक होने चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग बिहार के हैं उन्हें कुछ बिहार राज्य के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा इन प्रावधानों में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा कैसे। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस मोड का वो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होने के साथ साथ आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यहाँ पर आपका जो 75 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होगा और एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये 75+1 हो गया आपका 76 क्वेश्चन, ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। हम देखते हैं किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन आता है जनरल एंड एकेडमिक नॉलेज, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 50 मार्क्स के भी होंगे। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है सब्जेक्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन, जो आपने सब्जेक्ट लिया स्नातक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। और आपका लास्ट एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि 1 क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप
पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, इसी हिसाब से आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने शेयर कर ली हैं बिहार बीएड डिस्टेंस मोड के लिए। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अब आसानी से, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को फरवरी में भर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपने अगर अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए जेन्युइन है। अगर लगता है नहीं आपके लिए जेन्युइन नहीं है तो फिर आप अगर नहीं चाहें तो सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।